बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज इंशाअल्लाह सूरत अल-लहब की मशक करने वाले हैं और जो ज़रूरी बातें उनकी वजाहत करेंगे। और जिन बहन भाइयों ने ये ज़ुबानी याद की है वो ज़रा तवज्जो करें, शायद उनकी कोई गलती हो तो वो ठीक हो जाए। आइए शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस आयत के अंदर दो हरूफ हैं जिनको लंबा करना है। मैं जिन हरूफ को लंबा किया जाता है उनकी वजह भी बताता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह पहचान हो जाए। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब। अब देखें, मैंने दाल को ज्यादा लंबा किया है। ज्यादा लंबा क्यों किया है, वजह क्या है? दाल को लंबा करने की दो वजूहात हैं। एक अलिफ भी है और उस अलिफ पर मद भी है, इसलिए दाल को ज्यादा लंबा करेंगे मद के साथ। और आगे जो बा है ये मैं उस उसूल के तहत लंबा कर रहा हूँ। मैंने बताया था कि जेर वाला हरफ लंबा नहीं होता, लेकिन एक सूरत में लंबा होता है कि जब आगे या साकिन आ जाए। अब देखें, बा के नीचे जेर है और आगे या साकिन है, इसलिए नाजरीन इन दोनों हरूफ को लंबा कर रहे हैं। और एक और काबिल वजाहत बात ये है, जो आखिरी लफ्ज है ना व तब, इसके आखिरी हरफ पर शद है। तो नाजरीन जब किसी शद वाले हरफ पर वक़फ करेंगे, सांस लेंगे ना, ताकि नाजरीन सुनने और पढ़ने वाले को पता चले कि ये जो आखिरी हरफ है ये शद वाला हरफ है। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब। आगे चलते हैं। मा अग़ना अन्हु मालुहु व मा कसब। तो नाज़रीन इस आयत में 5 हरूफ लंबे होते हैं। सबसे पहला मीम है जो मद की वजह से लंबा होगा और ज्यादा होगा। और इसी तरह अगला लफ्ज़ है अग़ना, ये जो नून है खड़ी जबर की वजह से लंबा होगा। अन्हु, इसके अंदर कोई भी हरफ लंबा नहीं होगा। कुछ लोग हा को लंबा कर देते हैं, अन्हु मालू। और इसी तरह आगे देखें, माँ को भी लंबा करना है क्योंकि मीम जबर वाला हरफ है और आगे अलिफ खाली है। और इसी तरह देखें मालूहू की जो हा है ना आखिर वाली, इसके ऊपर उल्टा पेश है, इसलिए हा को भी थोड़ा सा लंबा करेंगे। वमा, ये जो मीम है ये भी जबर वाला हरफ है और आगे अलिफ खाली है, इसलिए इन तमाम हरूफ को लंबा करेंगे। कसबा, इसके अंदर कोई भी हरफ लंबा नहीं होगा क्योंकि तीनों हरूफ जबर वाले हैं, तो जबर वाला हरफ लंबा नहीं होता। एक सूरत में लंबा होता है जब आगे अलिफ खाली आ जाए। तो यहाँ पर देखें किसी हरफ के आगे अलिफ खाली नहीं है, तो क्या बनेगा? मा अग़ना अन्हु मालुहु व मा कसब। आगे चलते हैं। सयस्ला नारन ज़ात लहब। तो नाज़रीन इस आयत में 3 हरूफ लंबे होंगे। सयस्ला का जो लाम है ना, इसके ऊपर खड़ी जबर है इसलिए, और नारन की जो नून है इसके साथ अलिफ खाली है। ठीक है, जबर वाले हरफ के आगे अलिफ खाली है, इसलिए लंबा करेंगे। ज़ाता, ज़ाल को भी लंबा करना है क्योंकि ज़ाल जबर वाला हरफ है और आगे अलिफ खाली है, इसलिए। और कोई भी हरफ लंबा नहीं होगा। सयस्ला नारन ज़ात लहब। आगे चलते हैं। वम्रअतुहु हम्मालतल हतब। इस आयत के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 हरूफ लंबे होंगे। वम्रअतुहु, बाद हमारे बहन भाई पढ़ते हैं व अम्रअतुहु। अब देखें ये जो वाव के आगे अलिफ है ना, इसके ऊपर कोई चीज रही है, ठीक है, ये तो पढ़ा ही नहीं जाएगा। तो नाज़रीन हम डायरेक्ट वाव को मीम के साथ मिलाएंगे फिर अदा करेंगे। वम्रअतुहु, हा को लंबा करना है क्योंकि उसके ऊपर उल्टा पेश है। और इसी तरह हम्मा, इसकी मीम को लंबा करेंगे क्योंकि मीम जबर वाला हरफ है और आगे अलिफ खाली है, और कोई भी हरफ लंबा नहीं होता। यानी कि इस आयत में 2 हरूफ लंबे होंगे। वजह भी मैंने आपको बतला दी है। वम्रअतुहु हम्मालतल हतब। अब हम्मा, यहाँ पर जो मीम है इस पर शद है। जब मीम के ऊपर शद आ जाए तो वहां पर भी गुन्ना होता है, यानी कि मीम की आवाज को थोड़ा सा नाक के अंदर लंबा करना है। कैसे? हम। ये जो मैंने मीम की आवाज को नाक के अंदर लंबा किया है, इसको ही गुन्ना कहते हैं। गुन्ने के साथ पढ़ेंगे तो खूबसूरत लगेगा, अच्छा लगेगा। तजवीद का मतलब यही है कि खूबसूरत अदा करना। वम्रअतुहु हम्मालतल हतब। तो नाज़रीन मीम को गुन्ने के साथ भी अदा करेंगे और गुन्ना करके फिर उसको थोड़ा सा लंबा भी कर देंगे। आगे चलते हैं। फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। तो नाज़रीन इस आयत में सिर्फ 3 हरूफ लंबे होंगे। एक फी है, फी को लंबा करने की वजह क्या है? फा जेर वाला हरफ है और जेर वाले हरफ के आगे या साकिन है। ठीक है, जेर वाले हरफ के आगे या साकिन आता है तो उसको लंबा करते हैं। इसी उसूल के तहत जीम को भी लंबा करेंगे। ठीक है, जीम के नीचे जेर और आगे या साकिन है, जी दिहा। और इसके आगे जो हा है ना उसको भी लंबा करना है क्योंकि जबर के आगे अलिफ खाली आ रहा है। जबर के आगे अलिफ खाली हो उसको भी लंबा करते हैं। फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। तो नाज़रीन मैंने पिछली आयत में बतलाया है कि जब मीम के ऊपर शद आ जाए ना तो उस पर गुन्ना करके अदा करेंगे। अब देखें इस आयत में 2 मीमें हैं
اور ان پر شد ہے تو ان پر ہم گنہ کر کے ادا کریں گے. کیسے پڑھیں گے؟ حبلم من مسد، حبلم من مسد. تو ناظرین ایک مرتبہ میں دوبارہ آپ کو سنا دیتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب وتب، ما اغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. تو ناظرین امید ہے کہ ماشاءاللہ آپ کو میری تمام باتوں کی سمجھ آ چکی ہوگی. اگر آپ کی کوئی غلطی تھی تو انشاءاللہ آپ نے اس کو درست کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی اگلی ملاقات میں، تب تک کے لیے فی امان اللہ. السلام علیکم.